is you crying? अस्सलाम वालेकुम, इट्स सहरी टाइम। ट्रे में जो पराठा एंड कबाब एंड लस्सी वो अली के लिए। ये ब्रेड कबाब और 2 चम्मच मैंने सिर्फ योगर्ट लिया था विद सम फ्रूट। ओ माय बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब सहरी करें टाइम को। व्हाट हैपन? मम्मा नाश्ता ना करें, मम्मा गोदी में बैठ कर रो रही है। अच्छा सहरी है ना, मैं इतनी कॉन्शियस होके बना रही होती हूँ, लिटरली मेक श्योर करती हूँ कि किसी भी किस्म की साउंड क्रिएट ना हो, कोई नॉइज़ क्रिएट ना हो, बिकॉज़ एक स्पून टैप की आवाज़ से भी अमल की आँख खुल जाती है। इसलिए मैं मिनिमम बर्तनों में खाना बनाती हूँ और मिनिमम टेबल सेटिंग के साथ, मिनिमम बर्तनों के साथ ही हम खाना खा लेते हैं। आपने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा कोई टेबल सेटिंग भी नहीं कर पाती इसी वजह से। ओके लेट्स गो। अमल उठ जाती है और आज भी अमल की आंख खुल गई थी और फिर मेरी वो गोद में ही बैठी रही। मैंने अपनी लैब में बिठा के उसको सहरी की ताकि एटलीस्ट वो जो खामोश हो जाए, एज़ल नहीं उठ जाए, बिकॉज़ अगर वो रोती रहे ना तो फिर एज़ल भी उठ जाती है और फिर दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मुझे किचन में ऐसा कुकिंग का काम नहीं था बिकॉज़ मुझे मेन कोर्स रेडी नहीं करना था। खाना हमारा लेफ़्ट ओवर था, हम वही खाएंगे। लेकिन अब बहुत मज़े की इफ्तारी में और हेल्दी, अगर एयर फ्राई करेंगे तो हेल्दी चिप्स होंगी। आप व्लॉग के एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़ुकीनी के चिप्स हैं, बहुत मज़े के हैं। अली के भी फेवरेट हो गए हैं। तो एनी हाउ किचन में आते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बेरीज़ को वॉश करने के लिए रख देती हूँ, बिकॉज़ ग्रेप्स, बेरीज़ ये ऐसे फ्रूट्स हैं कि जिनमें ना डस्ट पार्टिकल्स और केमिकल्स और एक पाउडर नुमा चीज़ होती है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये अच्छे से वॉश करें आप इसे। तो इसके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड परफेक्ट मेथड कि आप बाउल में पानी भरें, इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दें और इसको छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए। और इसके बाद जब आप इसको अच्छे से वॉश करेंगे ना 2 से 3 दफ़ा पानी, साफ़ पानी के साथ, तो ये टोटली अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बिकॉज़ स्पेशली बच्चों ने खाने होते हैं ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बेरीज स्पेशली इस तरह से वॉश करूँ। दूसरा फ्रूट के तो आप ऊपर से पील वगैरह उतार देते हैं, बट ग्रेप्स एंड बेरीज इनको डीपली वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक बेरीज़ जो है मैंने डिप कर दिए तो मैं फ़िश मैरिनेट कर लेती हूँ, बिकॉज़ खाना तो हम कल वाला खाएंगे। तो आज साथ में फ़िश होगी, चिप्स हो जाएगी, तो इस तरह से इफ्तारी हो जाती है। तो वैसे भी नॉर्मल रूटीन वाला ही खाना है। आपने मेरे अगर पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं फ़िश एयर फ्राई वगैरह करके ही खाती हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि, और रमज़ान में भी ऐसा ही है कि मैं अभी फ़िश को मैरिनेट कर रही हूँ बहुत बेसिक देसी मसाला, लाइक जैसे आप फ्राइड फ़िश बनाने के लिए इसको मैरिनेट करते हैं ना बेसन में और देसी मसालों के साथ, थोड़ा सा ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन और पेपर की सीजनिंग भी ऐड कर दी थी। तो आप आई एम श्योर ऐसे ही बेसन वाली फ़िश को डीप फ्राई करते होंगे, लेकिन मैं इसको एयर फ्राई करूँगी और ये बहुत जूसी और बहुत मज़े की बन जाती है। तो इसको मज़ीद जूसी बनाने के लिए अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें 2 टेबल स्पून जो ऑयल है वो मैरिनेशन में ही ऐड कर देती हूँ, तो उससे फ़िश बहुत जूसी बनती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती एयर फ्राई करने के बाद। तो आपने देखा था कि फ़िश तो मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दी थी। तो बेरीज़ को भी 10-15 मिनट मिल गए थे। बेरीज़ मैंने अच्छे से 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी के साथ वॉश कर ली थी। अब काम आता है इनको ड्राई करने का। अगर आप ड्राई किए बगैर इनको फ्रिज में रख देंगे ना तो बेरीज़ विदिन 2 to 3 डेज़ सारी ख़राब हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेरीज़ जो हैं वो एटलीस्ट 1 वीक चले ईज़िली, तो आपको इनको अच्छे से ड्राई करना है। तो डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छी सी धूप आ रही थी, तो मैंने पेपर टॉवल बिछा के ट्रे में तो इसको ज़रा धूप में रख दिया था। तो ये 1 घंटे में टोटली 100% वाइप हो जाएंगे, लाइक ड्राई हो जाएंगी, सॉरी। तो फिर मैं इनको एयर कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। लेकिन जब एयर कंटेनर में डालूँगी ना तब भी उसमें किचन टॉवल ज़रूर स्प्रेड कर दूँगी। तो उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा नमी होती है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, वो पेपर टॉवल अब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेरीज़ की जो लाइफ टाइम है, जो शेल्फ़ लाइफ है सॉरी, वो बढ़ जाती है। तो बेरीज़ भी ड्राई होने के लिए रख दी है मैंने।
तो ये मैंने बोला ना कि जैसे आज मेन कोर्स नहीं मुझे बनाना, तो जो छोटे-छोटे किचन के काम होते हैं ना पेंडिंग वाले, वो मैं कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने शामी बना लिए थे, लेकिन उस दिन अमल मुझे बहुत तंग कर रही थी। लेकिन शामी की जो टिक्कियाँ हैं उसको शेप आउट देने का मेरा टाइम नहीं था, तो ये अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने इसमें से जो एक्स्ट्रा गरम मसाला होता है वो सारा निकाल दिया था। हैंड के साथ ही आपको पता है कि मैं हमेशा शामी कबाब मैश करती हूँ, चॉपर वगैरह में नहीं डालती। ये इस तरह से रेशेदार कबाब बनते हैं बहुत मज़े के। और शामी कबाब बना के ये 2 प्लेट्स में मैंने बना के बटर पेपर लगाया था। उससे क्या हुआ कि मेरी कम स्पेस में ज़्यादा से शामी कबाब मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, और 1 डेढ़ घंटे में शामी कबाब अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे। तो वो मैंने निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल दिए थे। और अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले ये मैंने फ़िश भी मैरिनेट होने, क्लिप्स थोड़े आगे पीछे हो गए हैं बिकॉज़ बच्चों के साथ ऐसे ही मैं शूट कर रही थी। तो फ़िश एयर फ्राई में मैंने डाल दी थी। और ये है बना रही थी मैं सहरी के लिए। अली को ना आलू और अंडा की जो ये जो भुजिया बनती है ना, ये बहुत पसंद है। तो पराठे के साथ वो एंजॉय करते हैं आम दिनों में भी। तो उन्होंने बोला कि सहरी के लिए ना मुझे बना देना आलू और अंडे की भुजिया। तो ये मैं सहरी के लिए बना के रख रही हूँ। 1-2 दिन में वो जब उनका दिल करेगा तो वो फिर वो पराठे के साथ एंजॉय कर लेते हैं। तो साथ साथ ही बच्चों का भी डिनर रेडी हो रहा था। आपको पता है कि बच्चों को मैं इस तरह से रोल वगैरह बना देती हूँ। तो बच्चों के लिए जो रोल्स हैं वो भी, फ़िश मैंने निकाल ली थी। आई थिंक वो मेरे से एडिटिंग में क्लिप मिस हो गया, सॉरी। तो मैंने बच्चों के लिए जो रोल्स थे वो एयर फ्राई होने के लिए रख दिए थे। साथ साथ हमारा जो है सहरी के लिए आलू अंडे भी रेडी हो गए थे। तो अब बस एक ही काम था जो मुझे बनानी थी अली के लिए इफ्तारी के लिए चिप्स, क्योंकि मैं इफ्तारी में खाना खाती हूँ, लेकिन अली को मैं एक आइटम डेली पकोड़े या इस तरह चिप्स या समथिंग, जैसे फ़िश भी है और साथ में मैं आज ये ज़ुकीनी की चिप्स बना रही हूँ। तो ये बहुत मज़े की थी। अली को ना पकोड़े या चिप्स वगैरह कुछ चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह आलू के चिप्स बनती हैं, आलू के पकोड़े हर घर में बनते हैं, तो अली को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि आलू को आज मैं ना चेंज कर देती हूँ। आलू को मैंने रिप्लेस कर दिया ज़ुकीनी के साथ। लिटरली ये इतने मज़े के थे, इतने मज़े के बने हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। अली ने इतनी तारीफ़ की कि आज दोबारा फिर उन्होंने खुद डिमांड करके दोबारा बनने को बोला। और इसकी मैंने फिर जब आज मैंने दोबारा बनाई थी ना ज़ुकीनी की चिप्स, तो इसकी शेप भी चेंज की थी, वो आप एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर फिर अभी ना 2-3 दिन से काफ़ी गर्मी हो गई है, तो मैंने सोचा कि ज़ुकीनी की चिप्स वगैरह, तो साथ में थोड़ा अली को कोई ड्रिंक बना देती हूँ। तो हम सोडा वगैरह यूज़ नहीं करते, हमारे घर में आता ही नहीं है सोडा। तो मैंने अली के लिए थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा काला नमक और चीनी डाल के ये ड्रिंक बना दी थी, फालसे का जूस। तो ये फालसे का शरबत बहुत मज़े का बनता है। अगर आप इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप इसमें से चीनी स्किप कर दीजिएगा, बस काले नमक के साथ बनाइएगा। एंड यू कैन सी कि ये कितनी मज़े की और टेम्पटिंग चिप्स लग रही हैं ज़ुकीनी की। आपको जो खाने वाला है ना उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये आलू की हैं या ज़ुकीनी की है। तो अली ना ज़ुकीनी की सब्ज़ी नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि मैं अली को ज़ुकीनी की चिप्स बना देती हूँ। एंड ये देखें, अली को वो पहले दिन इतनी अच्छी लगी थी कि ये आज फिर मैंने इफ्तारी में अली के कहने पे कहते हैं, रानी ज़ुकीनी है अगर फ्रिज में पड़ी, तो अगर है तो उसके चिप्स बना दो। सोचें, जो इंसान सब्ज़ी शौक से खाता ही नहीं है, तो आपके घर में भी अगर बच्चे हैं ना जो ज़ुकीनी नहीं खाते, तो उनको इस तरह से चिप्स बना दें, कम ऑयल में बना दें। मैंने क्या किया था, अली के लिए तो मैं आधे ज़ुकीनी की जो चिप्स है वो फ्राई कर देती हूँ, बिकॉज़ अली को मैंने बोला कि एयर फ्राई कर दो, उन्होंने बोला नहीं। बट मैं अपने लिए जो है ना वो लेफ़्ट ओवर जो हाफ ज़ुकीनी मैं एयर फ्राई में डाल के खाती हूँ। तो वो भी मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं क्लिप नहीं लिया था बिकॉज़ जल्दी। तो ये देखें, ये आज का क्लिप है और इसकी शेप भी अच्छी है। आई थिंक ये वाली शेप ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ये हेल्दी चिप्स हैं, अगर आप इनको एयर फ्राई करके खाएंगे मेरी तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।